महाकुंभ में अब सिर्फ 8 दिन बाकी बचे हैं, लेकिन श्रद्धालुओं की भीड़ है कि कम होने का नाम नहीं ले रही। पिछले 37 दिनों में 55 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु पवित्र स्नान कर चुके हैं, आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। आज भी जबरदस्त भीड़ देखी गई। संगम आने वाले रास्तों पर लंबा लंबा जाम देखने को मिला। पुलिस डायवर्जन के लिए 3 शेड्स वहां पर लगा रही है और इससे पहले सोमवार रात नैनी, नया ब्रिज, फाफा मऊ जैसे महाकुंभ से सटे हुए इलाकों में 10 से 12 किलोमीटर लंबी कारों की लाइनें लगी हुई नजर आई। 8 से 10 किलोमीटर के सफर में लोगों को 3 से 4 घंटे लग गए। प्रशासन का अनुमान था कि वीकेंड के बाद भीड़ थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हालांकि हर रोज 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु ऑलरेडी स्नान करने के लिए पहुंच ही रहे हैं। पुलिस बाहर से आने वाली गाड़ियों को शहर में एंट्री से पहले ही रोक रही है और वहां से शटल बसें चलाई जा रही है, ई रिक्शा चलाई जा रही है। लेकिन भीड़ ज्यादा होने की वजह से श्रद्धालुओं को संगम तट पर पहुंचने के लिए 10 से 12 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। तमाम व्यवस्थाएं होने के बावजूद भीड़ इतनी ज्यादा है कि जो बसें वहां पर, शटल बसें जो वहां पर चलाई गई हैं, ई रिक्शा चलाई गई हैं, वो भी नाकाफी साबित हो रही है और इसी वजह से लोग अपना सामान अपने कंधों पर लादकर पैदल ही संगम तट के लिए रवाना हो रहे हैं। और इस भव्य महाकुंभ की दिव्य तस्वीर में ये एक और अध्याय जुड़ता हुआ। 5 अमृत स्नान हो चुके हैं और अब इंतजार है 26 फरवरी का, यानी कि महाशिवरात्रि का, और 26 फरवरी को ही महाकुंभ का समापन भी हो जाएगा। इसी वजह से जो लोग अब तक नहीं आ पाए हैं, उन लोगों की तादाद यहाँ आ रही है, वो इसे मिस नहीं करने देना चाहते और इसी वजह से अभी भी करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं के आने का यहाँ पर सिलसिला लगातार जारी है। तो महाकुंभ के महापर्व का समापन 26 फरवरी को होना है और महाकुंभ अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ता जा रहा है। इसी के चलते महाकुंभ में हर रोज श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ती हुई, इसे लेकर यूपी में जाम की स्थिति बनी हुई है। वाराणसी, अयोध्या, मुरादाबाद, महराजगंज, झांसी और बांदी तक जाम को लेकर अलर्ट जारी किया गया। बावजूद इसके यूपी के कई जिलों में स्टेशन पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। ये देखिए 6 तस्वीरें अलग अलग जिलों से आपके सामने। उत्तर प्रदेश के ये अलग अलग रेलवे स्टेशन, वाराणसी, अयोध्या, मुरादाबाद, महराजगंज, झांसी और बांदा रेलवे स्टेशन की तस्वीरें आपके सामने। लोगों का, श्रद्धालुओं का हुजूम अभी भी उमड़ रहा है। पिछले 37 दिनों में 55 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच चुके हैं और अभी भी श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। हालांकि व्यापक इंतजाम किए गए हैं। मौनी अमावस्या पर जो भगदड़ मची, उससे सबक लेते हुए और खास अरेंजमेंट्स वहां पर किए गए हैं। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए जब अधिकारियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से फटकारा गया, तो वो और तत्परता के साथ और सतर्कता के साथ, यानी कि अलर्टनेस के साथ ग्राउंड जीरो पर उतरे और व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त किया गया और उसी का ये अब नतीजा जो देखने को मिल रहा है। करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, आसानी से वो पवित्र स्नान कर पा रहे हैं। बांदा में अभी तक सब कुछ सामान्य से चल रहा है। जितनी भी मेला चलाई जा रही हैं, पब्लिक को प्रॉपर अनाउंसमेंट के माध्यम से सबको समय समय पे सूचित किया जा रहा है। कितने समय कौन सी मेला आएगी, कहाँ जाएगी, उनकी सुविधा का बराबर ख्याल रखा जा रहा है। और सिक्योरिटी का भी यहाँ पे इंतजाम? हाँ, सिक्योरिटी का भी बराबर अच्छे से अरेंजमेंट है। आरपीएफ, जीआरपीएफ ने प्रॉपर काम कर रही है। जब कभी आवश्यकता पड़ती है तो सिविल पुलिस की भी मदद ली जा रही है। भीड़ लगातार जारी है और आपको बता दें कि हम हालांकि बांदा रेलवे स्टेशन में तो और दूसरी जगह है, उसके मुकाबले यहाँ पे उतना भीड़ नहीं है, उतना भीड़ दिखाई, लेकिन आपको देख सकते हैं कि ये महाकुंभ के लिए ही बैठे हैं और लोग अपनी इंतजार में हैं, ट्रेन के इंतजार में है कि ट्रेन आए और उसके बाद हम यहाँ पर बात कर सकते हैं। हमारे साथ सुरक्षित यात्रा की कामना करते हैं। यहाँ पे क्या पोजीशन है? स्टेशन पर बहुत लोग जा रहे हैं, काफी भीड़ है, यात्रियों से अनुरोध है कि स्टेशन परिसर पर अपना वाहन निर्धारित पार्किंग स्थान पर खड़ा करें। कृपया गाड़ी में और स्टेशन परिसर में न थूकें। यात्रीगण कचरा कचरेदान में डालें। पटरियों पर कचरा न डालें। रेलवे लाइन को पार करना खतरनाक है। कृपया पुल या पैदल पथ का प्रयोग करें। और यहाँ बात करते हैं कि महाकुंभ के जाने वाले श्रद्धालु हैं, क्या नाम है आपका?
हम आपके सफल एवं सुरक्षित यात्रा की कामना करते हैं। हम वेट कर रहे हैं। बांदा रेलवे स्टेशन पर आपका स्वागत है। बिना टिकट प्लेटफॉर्म पर आगमन निषेध है। यात्रियों से अनुरोध है कि स्टेशन परिसर पर अपना वाहन निर्धारित पार्किंग स्थान पर खड़ा करें। कृपया गाड़ी में और स्टेशन परिसर में न थूकें। यात्रीगण कचरा कचरेदान में ही डालें। पटरियों पर कचरा न डालें। रेलवे लाइन को पार करना खतरनाक है। कृपया पुल या पैदल पथ का प्रयोग करें। चलती हुई ट्रेन में न चढ़ें। भीड़ तो बहुत है, आज की तो ज्यादा है। कैमरे की निगरानी में हम आपकी सफल एवं सुरक्षित यात्रा की कामना करते कोई हैं। असुविधा तो नहीं हो रही? नहीं, अभी तो नहीं हो रही है, पर अब देखते हैं ट्रेन में क्या होता है। अनियंत्रित ना हो इसके लिए भी जो रेलवे प्रशासन है और जो खासतौर पे जो जिला प्रशासन है, दोनों ने अपनी अलग अलग तैयारियां कर रखी हैं। भीड़ हालांकि इस टाइम पे कम है, माना जा रहा है कि महाशिवरात्रि के मौके पे भीड़ बढ़ सकती है। यहाँ पर लोगों को बाकी तो किसी तरह की कोई असुविधा नहीं है, लेकिन उनको सिर्फ तकलीफ है तो ट्रेनों के आवागमन और ट्रेनों का जो टाइम टेबल है, उनका कहना है कि ट्रेनों का टाइम लगातार बढ़ता जा रहा है और इस वजह से उनको थोड़ी दिक्कत है। बाकी बांदा में किसी अनियंत्रित या मिसमैनेजमेंट का मामला नहीं दिखाई दिया। निशान अख्तर, जनतन टीवी, बांदा। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ की घटना के बाद से उत्तर प्रदेश के सभी रेलवे स्टेशन को हाई अलर्ट पे रखा गया है। चाहे एंट्री की बात हो, चाहे एग्जिट की पॉइंट हो, लगातार जो भी श्रद्धालु प्रयागराज महाकुंभ के लिए जा रहे हैं और यूपी के किसी भी रेलवे स्टेशन पर पहुंच रहे हैं, तो उनके समुचित सुरक्षा के लिए रेलवे प्रशासन के द्वारा तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वह फिलहाल चाक चौबंद की गई हैं। किसी भी रेलवे स्टेशन पर भीड़ भाड़ जैसी स्थिति ना पैदा होने पाए, तो इसको लेकर एक तरफ जहां सभी रेलवे स्टेशन पर जीआरपी और तमाम पुलिस बल की तैनाती है। हमारे साथ स्टेशन मास्टर उनसे बातचीत करेंगे, उससे समझने का प्रयास करेंगे। सर, नौतनवा रेलवे स्टेशन नेपाल के करीब पड़ता है, तो ऐसे में यहाँ से प्रयागराज के लिए कितनी ट्रेनें संचालित हो रही, साथ ही साथ क्या कुछ निर्देश मिला है जिस तरह से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में घटना घटी है? यहाँ से हमारे यहाँ हफ्ते में 3 दिन दुर्ग एक्सप्रेस चलती है, शुक्रवार, शनिवार और रविवार के दिन। और इससे जो है काफ़ी संख्या में नेपाल के श्रद्धालु या लोकल के, खासतौर पर नेपाल के श्रद्धालु सीधा जो है प्रयागराज महाकुंभ में शामिल होने के लिए जाते हैं। तो उसके लिए रेल प्रशासन द्वारा हिदायत दी गई सभी कर्मचारियों को कि उस समय काफ़ी अलर्ट रहें, जो ड्यूटी पर ना है उनको भी रख के भीड़ को कंट्रोल करने के लिए काफ़ी संख्या में आरपीएफ और टीसी भी लगाए हुए हैं कि उनकी मदद के लिए। और ख़ासतौर पर एंट्री और एग्जिट के समय गाड़ियों के भी जीआरपी और आरपीएफ के स्टाफ रहते हैं सहयोग के लिए कि भीड़ इकट्ठा न होने पाए। साथ ही साथ ये टिकट काउंटर पे हमारे जो एक्स्ट्रा काउंटर खोले गए हैं कि वहाँ भी भीड़ की स्थिति ना रहे। तो क्योंकि जब ये निकलती हैं और जब भीड़ एकाएक भीड़ बढ़ती है, तो उस समय आप लोग की क्या मुस्तैदी और बढ़ जाती है, किस तरह से और आप अलर्ट हो जाते हैं? हाँ, उसमें खास तौर पे जो एंट्री पॉइंट पे, एग्जिट पॉइंट पे हम लोग कहीं भी भीड़ जगते हैं तो खास तौर पे वो कि क्या भाई कोई ऐसी बात तो नहीं है, मतलब काफ़ी संख्या में एम्प्लॉय जो है ये उसके लिए लगाए गए हैं कि कहीं भी भीड़ इकट्ठी ना होने पाए। तो ये स्टेशन मास्टर है नौतनवा रेलवे स्टेशन, जिनका साफ कहना है कि नई दिल्ली में हुई घटना के बाद से पूरा जो रेलवे प्रशासन है सभी स्टेशन को हाई अलर्ट पे रखा गया है, चूँकि लगातार जो श्रद्धालु हैं वह अभी भी प्रयागराज महाकुंभ के लिए लगातार निकल रहे हैं। ऐसे में दिल्ली जैसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना ना घटने पाए, तो इसको लेकर सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। जो भी ट्रेनें प्रयागराज महाकुंभ के लिए किसी भी स्टेशन से गुजर रही है, तो वहां पर पहले ही पुलिस बल की मुस्तैदी देखने को मिल रही है। साथ ही साथ जीआरपी और जो तमाम रेलवे प्रशासन के जिम्मेदार विभाग हैं उनके द्वारा मुस्तैदी देखने को मिले। लगातार भीड़ भाड़ जैसे इलाकों में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं, वहीं पर लोग शांति और सुरक्षा के बीच अपनी यात्रा को कर सके, इसके लिए लगातार लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। अपने सहयोगी साथ मैं संजय कुमार, जनतंत्र टीवी, महाराजगंज। रामनगरी अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर आजकल सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। दिल्ली रेलवे स्टेशन में भगदड़ के बाद अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन हो चाहे अयोध्या कैंट स्टेशन, हर रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है, ताकि जो भी प्रयागराज महाकुंभ से राम भक्त अयोध्या सर्वेश्वर राम मंदिर का दर्शन करने आ रहे हैं, सुगमता से आसानी से दर्शन कर सके। इसके चलते यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। इतना ही नहीं, रेलवे स्टेशन पर साफ सफाई भी
अच्छी दिख रही है और जो भी राम भक्त अयोध्या आ रहे हैं अपने आप को आनंदित हर्षित महसूस कर रहे हैं और यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था साफ सफाई को लेकर प्रशंसा भी व्यक्त कर रहे हैं। वासुदेव जनता टीवी अयोध्या। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ को लेकर बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इसको लेकर देश भर के सभी रेलवे स्टेशन खचाखच भरे दिखाई देते हैं। आपको बता दें, पीलीभीत का रेलवे भी स्टेशन भी कुछ इसी माहौल से गुजर रहा है। हालांकि पीलीभीत से सिर्फ एक ही ट्रेन प्रयागराज के लिए जाती है, जो सुबह 9 बजे यहाँ से रवाना हो जाती है, जिसे त्रिवेणी एक्सप्रेस कहते हैं। इसके साथ ही सोमवार को यहाँ से 2 महाकुंभ स्पेशल ट्रेनें भी चलाई गई हैं, जो रात्रि के दौरान यहाँ से निकलती हैं। हालांकि प्रयागराज में हुए हादसे के बाद पीलीभीत का प्रशासन नहीं चेता है और ना ही यहाँ पर कोई व्यवस्था की है। आपको बता दें, पीलीभीत जंक्शन के एक रेलवे स्टेशन पर हम मौजूद हैं। बता दें, पीलीभीत जंक्शन पर एक ही निकास द्वार बनाया गया है, जिसके द्वारा ही यात्री आते हैं और जाते हैं। ऐसे में यदि भीड़ बढ़ती है तो कहीं ना कहीं भगदड़ की संभावनाएं भी जताई जा सकती हैं। वहीं दूसरी ओर जो यहाँ का प्रशासन है वो इसको लेकर संजीदा दिखाई नहीं दे रहा है। साथ ही जब हमने यहाँ के स्टेशन अधीक्षक से वार्ता की तो उन्होंने बताया कि प्रयागराज के लिए सिर्फ एक ही ट्रेन चलती है, तो सुबह के टाइम कुछ भीड़ रहती है। हालांकि पीलीभीत रेलवे स्टेशन पर प्रयागराज महाकुंभ को देखते हुए ज्यादा भीड़ का दबाव दिखाई नहीं देता है। कैमरा सहयोगी शरद के साथ आशुतोष, जनतंत्र टीवी, पीलीभीत। झांसी रेलवे स्टेशन पर उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब एक साथ हजारों की श्रद्धालुओं की भीड़ जो है प्रयागराज जाने के लिए जुट गई। ऐसे में उस भीड़ को संभालने के लिए आरपीएफ और जीआरपी के लगभग 200 जवानों को उस भीड़ को इकट्ठा करने के लिए आना पड़ा और उस भीड़ को संभालने के लिए बैरिकेडिंग लगाई। बैरिकेडिंग लगाकर जो है एक एक करके उन श्रद्धालुओं को निकाला गया। उन श्रद्धालुओं की भीड़ को संभालने के लिए जो है यहाँ रेलवे ने जो है अतिरिक्त जो है 4 ट्रेनें चलाई थी, जिसको एक एक घंटे बाद जो है चलाया गया और हजारों की संख्या में जो श्रद्धालुओं की भीड़ थी उसको निकाला गया। जो प्रयागराज जाने के लिए बैठे हुए हैं, हालांकि इनकी कल शाम को ट्रेन थी, कल शाम को ये नहीं जा पाए। आज ये ट्रेन का अपना इंतजार कर रहे हैं और भी कई लोग हैं, देख सकते हैं महिलाएं बहुत सारी हैं यहाँ पर बैठी हुई हैं जो ट्रेन का इंतजार कर रही हैं। ये भी सब महाकुंभ में जो है आस्था की जो है डुबकी लगाने के लिए जा रही हैं। हालांकि कल जो भीड़ लगी हुई थी, हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु आए हुए थे, उनको उस भीड़ को काबू करने के लिए आरपीएफ और जीआरपी को जो है कड़ी मशक्कत करना पड़ी है उस भीड़ को संभालने के लिए। हालांकि देर रात तक जो है उस पूरी भीड़ को कंट्रोल कर लिया गया था, क्योंकि यहाँ पर सिटी मजिस्ट्रेट की बात करें, एसएसपी की बात करें, रेलवे प्रशासन की बात करें, कई अधिकारी जो थे वहां मौजूद थे और उन्हीं के साथ साथ 200 अतिरिक्त जो है जवान जो है लगे हुए थे उस भीड़ को काबू करने के लिए। देर रात तक जो है अतिरिक्त 4 ट्रेनें चलाई गई प्रयागराज जाने के लिए, जिसको देखते हुए जो है यहाँ पे जो हजारों की संख्या में जो श्रद्धालुओं की भीड़ थी उस पर काबू पाया गया। अपने सहयोगी के साथ मोहम्मद तौसीफ, जनता टीवी, झांसी। करोड़ों की तादाद में श्रद्धालुओं के अभी भी महाकुंभ पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। वहां से ग्राउंड जीरो पर किस तरह के हालात है, ये बताने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित मिश्रा जुड़ चुके हैं, लाइव कनेक्टेड है, सीधा उन्हीं का रुख करते हुए। अमित, वैसे तो महाकुंभ अपने समापन की ओर है, मात्र 8 दिन बाकी बचे हुए हैं, 26 फरवरी को समापन हो जाएगा, लेकिन अभी भी श्रद्धालुओं में कितनी आस्था देखने को मिल रही है? अभी भी श्रद्धालुओं में कितना उत्साह और उमंग देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, सिर्फ आपको बता दें कि लगातार श्रद्धालुओं में उत्साह देखने को मिल रहा है, लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और इसी का नतीजा है कि ये 54 करोड़ का आंकड़ा जो है वो भी पार हो गया है और लगातार अभी भी श्रद्धालु जो है वो पहुंच रहे हैं। संगम की बात करें और पूरे प्रयागराज क्षेत्र की बात करें तो पूरे प्रयागराज जिले में हर गलियां जो है वो श्रद्धालुओं से ही भरी हुई है। लगातार हर गलियों से श्रद्धालु जो है वो घाटों पर पहुंच रहे हैं। प्रयागराज के महाकुंभ मेला क्षेत्र में लगभग 40 घाट बनाए गए हैं और 40 घाट पर उसी तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है। श्रद्धालु जो है वो आ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, उसके बाद अपने अपने गंतव्य की ओर जा रहे हैं। प्रयागराज पूरी तरीके से श्रद्धालुओं से गुलजार है और लगातार श्रद्धालुओं का जत्था जो है वो संगम में पहुंच रहा है। भारत के कोने कोने से और विदेश से भी श्रद्धालु जो है वो संगम में पहुंच रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। ऐसे में अमित, समापन भी होना है 26 फरवरी को, तो इस समापन समारोह को यादगार बनाने के लिए कौन कौन से बड़े चेहरे वहां पर पहुंचेंगे और इसके मद्देनजर क्या कुछ वहां पर व्यवस्था है? आज बिल्कुल देखिए, लगातार लोग पहुंच रहे हैं, जितने भी अगर जाने माने हस्ती है वो पहुंच रहे हैं, चाहे वो अभिनेता हो, चाहे वो अभिनेत्री हो, और उसके साथ ही साथ नेता भी हो, राजनेता हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, लगातार ये सब पहुंच रहे हैं। 26 फरवरी तक ये पर्व चलेगा, उसका समापन 26 फरवरी यानी महाशिवरात्रि को होगा। लेकिन उससे पहले भी उत्साह देखने को मिल रहा है और जो उत्साह देखने को मिल रहा है इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि 26 फरवरी को भले ही ये पर्व समाप्त हो जाएगा, लेकिन उसके बाद भी लोगों के आने का उत्साह कम होता दिखाई नहीं दे रहा। बहुत शुक्रिया आपका अमित मिश्रा, बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। चलिए इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में फिलहाल बस इतना ही। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।